प्रिय छात्रों, यह वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। नंबर 1 बात, पुराने कितने भी पेपर आपके पास हों, आप उनके क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक वीडियो में हम आपको इतना कुछ दे देते हैं जिसे कहते हैं गागर में सागर। तो आप सिर्फ एक वीडियो देखें और कमाल देखें, आप किसी भी कुंजी गाइड के आंसर लगाएं। तो यहाँ पर हम आपको आधुनिक विश्व में चरवाहे, पाठ का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समुदाय क्या होता है। समुदाय नाम से ही स्पष्ट है, आपने कई बार सुना होगा सामुदायिक भवन, माने जहाँ एक समाज के लोग आकर के बैठें, एक समाज के लोगों का समूह क्या कहलाता है, समुदाय। ठीक, तो समूह ही समुदाय है। अब विश्व में कई प्रकार के, कई जातियों में चरवाहे मिलते हैं। अलग अलग जाति के जो लोग हैं उनका पुश्तैनी धंधा है भेड़ें चराने का, बकरियां चराने का, भैंसें चराने का। तो उनको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर समझिए आप मेरे बच्चों, अपना जो राजस्थान है, मेरे बच्चों राजस्थान में रायका नाम का एक चरवाहा समुदाय है। तो रायका चरवाहा समुदाय है। पेपर में प्रश्न पूछेंगे कि रायका, या जोड़ी में पूछ रहे हैं वो कि रायका किस प्रदेश में, रायका जनजाति, रायका चरवाहा समुदाय किस प्रदेश में मिलता है। तो रायका चरवाहा आपको मिलता है राजस्थान में। आपको याद रखना है रा और रा। आशा करते हैं ये आप नहीं भूल पाएंगे। रा, राजस्थान में रायका चरवाहा समुदाय मिलता है। मेरे बच्चों और क्या प्रश्न बनता है यहाँ से, एक जाति होती है बंजारा, एक बंजारा जनजाति होती है, कभी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इनको सरकार अलग से क्या है कुछ पैसे वगैरह भी देती है, माना अतिरिक्त छात्रवृत्ति इन्हें मिलती है बंजारा जनजाति को। तो ये पूछ लेते हैं कि बंजारा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है। तो वो राजस्थान है। बंजारा जनजाति का संबंध किस प्रदेश से है, तो वो आपका राजस्थान से है। ठीक, इतना सीख गए आप। मेरे बच्चों राजस्थान में आपको पता होगा कि ऊंट पाले जाते हैं, ऊंट पाले जाते हैं। ठीक है, और ऊंटों का एक मेला भी लगता है। और ऊंटों का मेला मेरे बच्चों कहाँ लगता है, पुष्कर में। पुष्कर में मेला लगता है। इतना आप समझ सकते हैं। देखो, इतना तो पता है कि राजस्थान में ऊंट पाले जाते हैं। अब जहाँ ऊंट पाले जाते हैं मेरे बच्चों, तो खरीदना है, बेचना है, वो तो होता होगा। तो राजस्थान में पुष्कर में ऊंटों का मेला लगता है। तो ये मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो जो रायका समुदाय है मेरे बच्चों, ये ऊंट पालने का काम करता है। ऊंट पालना इसका मुख्य काम है। रायका समुदाय जो है इसका मुख्य काम क्या है, पेपर में प्रश्न आएगा तो आप बता देना। ऊंट पालना रायका समुदाय का मुख्य काम है। रायका समुदाय, रायका जनजाति, रायका चरवाहा जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान में। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप देखेंगे अभी महाराष्ट्र की भी जनजाति बताएंगे हम, और हिमाचल प्रदेश की भी जनजाति बताएंगे, और विश्व की भी जनजाति बताएंगे। तो कंफ्यूज मत होना, रा से याद करना राजस्थान। ऊँटों का मेला कहाँ लगता है, पुष्कर में लगता है। ठीक है, ये मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए। पेपर में कभी प्रश्न बन जाए कि जो थार रेगिस्तान है ये कहाँ पर है, कोई बता सकता है।
मेरे बच्चों जो राजस्थान है, राजस्थान में आपको थार रेगिस्तान मिलता है। आप कन्फ्यूज कैसे हो गए, उसमें एक ऑप्शन में सहारा भी लिखा होगा, सहारा मरुस्थल भी लिखा होगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। अपने मध्य प्रदेश के बगल में जो राजस्थान है उसकी बात हो रही है। तो राजस्थान में थार नाम का एक रेगिस्तान है, और आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा थार, जो 4x4 गाड़ी आती है, उसके चारों पहिए घूमते हैं। अब मेरे बच्चों क्या है, जब देशों में औपनिवेशिक सरकारें आती हैं, जब देशों में औपनिवेशिक, इसका मतलब ये है कि एक देश पर दूसरा देश जो है राज्य करने लगता है। तो इसी प्रकार जब औपनिवेशिक सरकारें आती हैं, तो मेरे बच्चों पता होना चाहिए, जो बंजारा जनजाति है इसको जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया जाता था। चाहे एक दिन का बच्चा है तब भी उसको अपराधी माना जाता था। ऐसा उन्होंने कानून बनाया था। डेट पूछते हैं वो। तो औपनिवेशिक सरकारें जो थी उन्होंने क्या बनाया, आपराधिक, उन्होंने मेरे बच्चों आपराधिक अधिनियम बनाया। आपराधिक अधिनियम बनाया, ठीक है। और वो साल क्या थी मेरे बच्चों, तो वो पूछ लेते हैं कभी कभी, 1871। आपराधिक अधिनियम कब बना, आपराधिक अधिनियम बना आपका 1871 में। और बंजारा क्या है मेरे बच्चों, ये जनजाति है। तो खास तौर पर देखा जाता है, अपन जब किताबें देखते हैं तो बंजारा जनजाति पर ये नियम लागू होता है, आपराधिक अधिनियम होता था। अब सरकार ने जो है इस नियम को हटा दिया। सोचो, एक बच्चा जो पेट में है, जन्म लेगा, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा कहीं होता है? तो ऐसे कुछ कानून थे, अंग्रेज सरकार ने बनाए थे। तो उनको तो अब हमारी सरकार ने या विदेशों की जो सरकारें थी उन्होंने इस ऐसे कानूनों को ख़त्म कर दिया। और मेरे बच्चों जो औपनिवेशिक सरकारें होती हैं, जैसे अंग्रेजों ने अपने यहाँ राज्य किया, दक्षिण अफ्रीका में राज्य किया। दक्षिण अफ्रीका में तो वो अभी रह रहे हैं, मतलब सरकार मतलब राज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उस समय उनको इतना अच्छा लगा दक्षिण अफ्रीका कि अफ्रीका में उनकी बस्तियाँ अभी भी हैं। तो जो औपनिवेशिक सरकारें हैं, सरकार चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है। तो सरकार चलाने के लिए आप सभी जानते हैं, देखो छोटी छोटी प्रश्न बस आपको याद करा रहे। सरकार चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता हो, तो पैसे कहाँ से आते हैं, कर से आते हैं। कर को हम मेरे बच्चों टैक्स कहते हैं। आज की सरकारें भी टैक्स ले रही हैं, आज की सरकारें भी कर ले रही हैं। आप माचिस भी खरीदते हैं तो उसका भी टैक्स लगता है, गाड़ी खरीदते हैं उसका भी टैक्स लगता है, पेट्रोल भराते हैं तो उसका भी टैक्स लगता है। जो पेट्रोल आप 105 रुपये लीटर ले रहे हो मेरे बच्चों, वो मुश्किल से 35 रुपये लीटर की होगी, लेकिन टैक्स लग करके वो हमको इतनी महंगी मिल रही है। तो इसको हम साफ कर देते हैं, फिर आगे की जानकारी जो हम आपको देते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। आप देखेंगे इस परीक्षा में आप टॉप करेंगे। पूरे एमपी में या किसी भी स्टेट के छात्र हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो छात्र देखेंगे 50 से 70% बनाना बाएं हाथ का खेल है। सोचो, मात्र एक वीडियो से, एक अध्याय का एक वीडियो नहीं तो 10-10 वीडियो बनाते हैं, और हम सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, उसमें सब कुछ आपको बता देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल, नाम अच्छे से याद करें, गुज्जर बकरवाल। जम्मू कश्मीर में मेरे बच्चों गुज्जर बकरवाल, घुमंतू, चरवाहा जनजाति रहती है। जब चरवाहा शब्द आ गया तो सिंपल सी बात है, ये किसे चराते होंगे? जम्मू कश्मीर में ठंडा इलाका है, तो मेरे बच्चों यह भेड़
चराने का काम करते हैं, माने भेड़ पालन का काम करते हैं। भेड़ पालन, बकरी पालन, ठीक है। तो भेड़ बकरी पालन का मेरे बच्चों एक काम करते हैं। अब कोई भी मेरे बच्चों ये जानता होगा कि जो भेड़ें होती हैं एक गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे बकरियां हों। जब पानी बरस जाता है मेरे बच्चों तो उनको बहुत बेकार लगता है, ये बाहर निकलती ही नहीं। तो ये छोटी जानकारी है लेकिन पेपर में आती है। हमने क्या बोला, तो मेरे बच्चों जो भेड़ें होती हैं, जो भेड़ होती हैं गीले मानसून को बर्दाश्त नहीं कर पाती, बर्दाश्त नहीं कर पाती। बताओ इसमें आपको याद करने में क्या समस्या है। जम्मू कश्मीर में कौन सी चरवाहा जनजाति रहती है? गुज्जर बकरवाल। पेपर में प्रश्न आया है कि गुज्जर बकरवाल कौन हैं, तो आप क्या लिखोगे मेरे बच्चों? पेपर में प्रश्न आया तो क्या लिखोगे आप? सुनो ध्यान से, क्या लिखोगे मेरे बच्चों? गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के घुमंतू आदिवासी हैं, ऐसा आप लिख नहीं सकते हो। जो भेड़ बकरियां पालने का काम करते हैं, इतना लिख सकते हो। इतना ही लिख दो, कौन है? गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के घुमंतू जनजाति के लोग हैं जो भेड़ बकरियां पालने का काम करते हैं। जानकारी और पता होना चाहिए काफिला क्या होता है। एक साथ समूह में जाने वाले, एक साथ समूह में जाने वाले लोगों का समूह काफिला कहलाता है। पेपर में मेरे बच्चों आप क्या लिखोगे? आपके सामने है, एक साथ समूह में जाने वाले लोगों का समूह काफिला कहलाता है। वैसे तो गांव में अपन सुनते ही रहते हैं क्या काफिला कहाँ जा रहा हो, ऐसे अपने बोलते हैं। काफिला हो गया अपना। अब यहाँ पर मेरे बच्चों जो जनजातियाँ चराने का काम करती हैं, तो ऐसा प्रश्न बन सकता है आपका कि चरवाही क्या है। वैसे तो चरवाही आप जानते हैं, गांव में किसी के पास भैंसें हैं, किसी के पास भेड़ हैं, अपने आसपास तो भैंसें रहती हैं। तो कुछ लोगों को क्या वो पैसे दे देते हैं और कह देते हैं हमारी भैंसें चरा ले आओ। माना भैंसें चराई के आप कितने रुपए लोगे, ऐसे बोलते हैं। तो चराई को सही रूप में अपन कहते हैं चरवाही। माने आप हमारी भैंसें चरवाही के कितने रुपए लोगे। अब ये चरवाही जो है कई पेपर में आ जाए, क्या होता है ऐसा लिख के आ जाए डॉट डॉट डॉट, पशुओं को पालना और चराना कहलाता है। पहले डॉट 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 आ गया, फिर आ गया पशुओं को पालना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए ले जाना कहलाता है, चरवाही कहलाता है। तो ये आपका रिक्त स्थान भी बन जाएगा मेरे बच्चों। तो हम जो बता रहे हैं आप विश्वास मानो, कोई भी कुंजी हो, गाइड हो, उसकी आप आंसर जरूर लगाएं। आप कोई भी कुंजी खरीद लो, एक आपके 100 रुपये चलेगा, देखना पेपर में क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। अभी आपको जो मॉड्यूल मिला है उसके आंसर लगा कर देखो, कोई भी कुंजी खरीद लो, क्वेश्चन नहीं फंसेंगे आपके। लेकिन हमारा वीडियो देखोगे तो कोई भी कुंजी गाइड हो उसके आंसर लगा लोगे आप, ठीक है। चलो इसको साफ कर देते हैं। देखिए हमारे पैरों में लगी है, आपको दिख रहा होगा कि ऐसे चल रहे हैं हम जब भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं।
जो छात्र यहाँ तक पहुँच चुका है वीडियो देखने के लिए, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करे, लाइक ज़रूर करें। प्रिय छात्रों, और जो गुज्जर बकरवाल जनजाति है वह जम्मू कश्मीर कैसे पहुंची थी? तो एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर वो कैसे पहुंची थी। तो वहाँ पर दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत दर्रे हैं। तो पीर पंजाल दर्रे, पीर पंजाल दर्रे को पार करके कश्मीर पहुंची थी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कश्मीर पहुंची थी। कौन जनजाति? गुज्जर बकरवाल। एक कभी कभी वो पूछ लेते हैं आपसे, गुज्जर बकरवाल। मेरे बच्चों, गुज्जर बकरवाल पर बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं, हर साल ये पूछा ही जाता है। अब हम कुछ विदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाठ का जो नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। ठीक है, तो कुछ विदेश की बात कर लेते हैं, फिर दोबारा से अपने प्रदेशों की बात कर लेंगे। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, अफ्रीका का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अफ्रीका एक महाद्वीप है और अफ्रीका के अंदर दक्षिण अफ्रीका एक देश है। समझ रहे बात आप? तो यहाँ जब ऑप्शन देखोगे आप, तो हो सकता है ऑप्शन में दक्षिण अफ्रीका लिखा हो, पूर्वी अफ्रीका लिखा हो, ऐसा लिखा आ सकता है। तो मेरे बच्चों, अफ्रीका में जो पूर्वी क्षेत्र है, माने इसको अपन ऐसे कह सकते हैं, पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, तो पूर्वी अफ्रीका में एक चरवाहा जनजाति रहती है। पूर्वी अफ्रीका में एक चरवाहा जनजाति रहती है। उस चरवाहा जनजाति को हम कहते हैं मेरे बच्चों मसाई। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हम उस जनजाति को मसाई जनजाति बोलते हैं। ठीक है, आपकी जो मसाई जनजाति है मेरे बच्चों, इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में। पेपर में प्रश्न आ सकता है कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो आप बता देना 2 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, अब मेरे बच्चों, आपको पता है कि जो औपनिवेशिक सरकारें हैं, कौन है? औपनिवेशिक सरकारें। ठीक है, औपनिवेशिक सरकारें। तो इन्होंने क्या किया, इन सरकारों ने क्या किया, अपने फायदे के लिए इन जनजातियों की 60%, इन जनजातियों की 60% का चराई क्षेत्र। तो प्रिय छात्रों, जो औपनिवेशिक सरकारें हैं, बेचारी इन जनजातियों से बेचारे क्या काम करते हैं बताओ? पशु चराने का काम करते हैं, और जो पशुओं से दूध मिलता है उसको बेचते हैं, ऊन मिलती है तो उसको बेचते हैं। बताओ, आपको पता है जो पूर्वी अफ्रीका में जो मुख्य जनजातियां हैं, चरवाही माने जो चराने का काम करती हैं, एक तो आपकी मसाई हो गई और दूसरी आपकी है मेरे बच्चों सोमाली। ये आपको याद रखना है। 2 मुख्य जनजातियां हैं पूर्वी अफ्रीका की, चरवाही जनजातियां, एक है आपकी मसाई, एक है सोमाली। तो हमें बात कर रहे थे कि जो औपनिवेशिक सरकारें हैं मेरे बच्चों, इन जनजातियों का जो चराई क्षेत्र है वो 60% का चराई क्षेत्र है मेरे बच्चों, इनसे छीन लिया जाता है। कैसे छीन सकते हैं जी? छीन लिया जाता है। कैसे छीन सकते हैं? सोचो, राष्ट्रीय पार्क बना दो, राष्ट्रीय पार्क बना दो, कोई कानून बना दो, राष्ट्रीय उद्यान बना दो, नहीं तो आप इसमें अपने भैंसें हैं, पशु हैं, चरा ही नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे मेरे बच्चों इन्होंने अत्याचार किया था। तो यह जो जनजातियां मेरे बच्चों क्या करती होंगी बताओ? क्या करती होंगी? इनको लाभ कैसे मिलता था?
पशु चराने से एक उनको लाभ एक तो ऐसे मिलता था कि ये दूध का कारोबार करती थी, दूध बेचने का काम करती थी, और ये मेरे बच्चों ये मांस भी बेचने का काम करती थी। तो जो है इनका जो है आजीविका जो है मेरे बच्चों इनका चलता था, आजीविका चलती थी। इसको हम साफ कर देते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको देते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आ रही है। मेरे बच्चों तो आपने देखा कि यहाँ पर दो मुख्य जनजातियाँ रहती हैं, एक आपकी मसाई है और दूसरी आपकी सोमाली है। ठीक है, अब आपकी जो मसाई जनजाति है मेरे बच्चों, जो आपकी मासाई जनजाति है, इसका मतलब देखा जाए सरल शब्दों में तो होता है मेरे लोग। परीक्षा में पूछ लेते हैं मासाई शब्द का, मासाई जनजाति शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मेरे लोग। क्या अर्थ है इसका? मेरे लोग। और मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो चरवाही का काम है, किसका काम है? जो मेरे बच्चों चरवाही का काम है, पूर्वी अफ्रीका के लगभग 2 करोड़ लोग ये काम करते हैं। 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ लोग मेरे बच्चों चरवाही का जो है काम करते हैं। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहाँ आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि इनको जो चराने का इनका काम है वो रोक दिया जाए तो क्या होगा? तो मेरे बच्चों क्या होगा? यदि चराई का क्षेत्र, क्या चराई का क्षेत्र कम कर दिया जाए तो क्या होगा? या पशु ना चराए जाएं तो क्या होगा बताओ? जब भोजन नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार। जिस तरीके से अपन लोग अगर भोजन ना मिले, संतुलित भोजन ना मिले तो अपन कुपोषित हो जाते हैं, इसी प्रकार यदि इनको चराने से रोक दिया जाए तो इनके जो पशु हैं मेरे बच्चों कुपोषण का शिकार हो जाएंगे और बेचारे मर जाएंगे। तो घास के बिना पशु ऐसा भी पूछ सकते हैं, घास के बिना पशु ... का शिकार हो जाते हैं। घास के बिना पशु, तो ... के स्थान पर आपको लिखना पड़ेगा कुपोषण। घास के बिना पशु कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां मेरे बच्चों आपको क्या सीखना है? हाँ, इतना बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचे घास के पहाड़ी मैदान, ऊंचे घास के पहाड़ी मैदान बुग्याल कहलाते हैं। ये पेपर में कई बार पूछा गया। ऊंचे घास के पहाड़ी मैदान, ऊंचे घास के पहाड़ी मैदान, ऊंचे घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बुग्याल कहलाते हैं। ऊंचे घास के पहाड़ी मैदान क्या कहलाते हैं? बुग्याल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बुग्याल कहलाते हैं। हम इसको साफ करते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम अपने देश के, प्रदेश के बारे में जानकारी आपको बताते हैं और फिर वीडियो समाप्त कर देंगे। तो प्रिय छात्रों, जो अपना महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जितनी भी चरवाहा जातियां हैं, ठीक है, जितनी भी चरवाहा जातियां हैं उनमें प्रमुख चरवाहा जाति है आपकी
धनगर, कौन सी? धनगर, ठीक है, धनगर। धनगर को हम गडरिया समुदाय भी कहते हैं। धनगर को क्या कहते हैं? गडरिया समुदाय भी कहते हैं, ठीक है। धनगर को हम क्या कहते हैं? यहाँ लिख देते हैं, गडरिया समुदाय, ठीक है। धनगर समुदाय को हम गडरिया समुदाय भी कहते हैं और यह महाराष्ट्र में पशु चराने का मेरे बच्चों ये कार्य प्रमुखता से करती है। जो प्रमुख चरवाहा समुदाय है वो कौन सा समुदाय है? वो धनगर समुदाय है, जिसको हम गडरिया समुदाय भी कहते हैं। अब मेरे बच्चों पेपर में एक प्रश्न आ जाता है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? कोंकण क्षेत्र में मानसून में धनगर चरवाहा समुदाय चरवाही का काम करता है। चरवाही का कार्य करता है। मान मेरे बच्चों पेपर में प्रश्न कई तरीके से घुमा करके पूछ सकते हैं, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि धनगर समुदाय महाराष्ट्र का मानसून के समय किस क्षेत्र में चला जाता है? कोंकण क्षेत्र में चला जाता है। मानसून के समय कोंकण क्षेत्र में कौन सा समुदाय पशु चराने के लिए पहुंचता है? धनगर समुदाय। धनगर समुदाय को हम क्या कहते हैं? गडरिया समुदाय भी मेरे बच्चों कहते हैं। तो देखिए ये आपको इस समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चों हिमाचल प्रदेश की। महाराष्ट्र की बात कर ली अपन ने, अब अपन हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है, इसमें जो प्रमुख चरवाहा जाति है वो कौन सी है? गद्दी। याद रखें, गद्दी। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि गद्दी चरवाहा जनजाति किस प्रदेश में मिलती है? हिमाचल प्रदेश में मिलती है। गद्दी चरवाहा जनजाति कहाँ मिलती है? हिमाचल प्रदेश में मिलती है। यह करती क्या है? अब ठंडा प्रदेश है तो मेरे बच्चों भेड़ें चराने का काम करती है। तो ये तो आप बड़े ही आराम से आंसर बना सकते हैं आप। भेड़ें चराने का ये काम करती है। और भेड़ बकरियों का समूह क्या कहलाता है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रेबड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? रेबड़ कहलाता है। अच्छा, राजस्थान की जो चरवाहा जनजाति उसका नाम क्या है? याद करो, क्या बताया था? राइका। क्या है? राइका। और मेरे बच्चों राइका पर एक प्रतिबंध लगा दिया था 1947 में। राइका समुदाय पर एक प्रतिबंध लगा दिया था 1947 में कि आप सिंध में नहीं जा सकते, आप सिंध प्रदेश में नहीं जा सकते, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया था। और ये पेपर में मेरे बच्चों आपके जो है पूछा गया है। प्रिय छात्रों, बोर्ड साफ करने के पहले आपने क्या जाना था कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की गद्दी चरवाहा जाति मौसम के हिसाब से आवागमन करती है। मौसमानुसार
मौसमानुसार क्या करती है? आवागमन करती है। मेरे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, अभी आपने गर्मियों में देखा होगा, गर्मियों में देखते होंगे कि राजस्थान की जो राइका जनजाति है ऊँटों को अपने यहाँ लाती है, आती है। हर गांव में आपने देखे होंगे ऊँट आते हैं, तो राजस्थान से अपने ऊँट आते हैं। इसी प्रकार मेरे बच्चों, जो हिमाचल प्रदेश की जो चरवाहा जनजाति है, जो गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर की चरवाहा जनजाति है, वह भी मेरे बच्चों मौसमानुसार आवागमन करती है। अब मेरे बच्चों, आवागमन का मतलब क्या? आवागमन का मतलब है मेरे बच्चों घुमंतु। क्या मतलब है? घुमंतु। ऐसा डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि घुमंतु क्या है या घुमंतु जनजाति किसे कहते हैं। तो प्रश्न में ही उत्तर है, घुमंतु माने होता है घूमना। ऐसे लोग जो एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं, ऐसे लोग जो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, अपनी आजीविका के लिए और पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घुमंतु जनजाति कहलाती है। ऐसी जनजाति जो कि एक स्थान पर नहीं टिकती है, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, घूमती रहती है, घुमंतु जनजाति कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना था। अब मेरे बच्चों, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं वो कि अपना एक प्रदेश है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक, तो यहाँ आपको कौन सी चरवाहा जनजाति मिलेगी? तो यहाँ आपको मिलेगी गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा। तो गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा जो चरवाहा जातियां हैं, इनका मूल निवास स्थान है आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। प्रश्न ऐसा आ सकता है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक किन चरवाहा जातियों का मूल निवास स्थान है? गोल्ला, कुरुमा और कुरुबा। ऐसा पूछ सकते हैं, गोल्ला, कुरुमा, कुरुबा चरवाहा जातियों का मूल निवास स्थान है। तो एक शब्द में आ जाए तो उत्तर रहेगा आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब आपसे प्रश्न पूछेंगे, जो आपका कीनिया देश है, कौन सा देश है? जो आपका कीनिया देश है, इसकी प्रमुख चरवाहा जनजातियां कौन कौन सी हैं, वे आपसे पूछ सकते हैं। तो याद कर लो, मासाई, एक दूसरी है मारा और तीसरी है सांबरू। ठीक है, तो कीनिया जो देश है मेरे बच्चों, कीनिया देश की प्रमुख चरवाहा जनजातियां कौन सी हैं? मासाई, मारा, सांबरू। कीनिया देश की प्रमुख चरवाहा जनजातियां कौन सी है? मासाई, मारा, सांबरू कीनिया देश की प्रमुख चरवाहा जनजातियां हैं। प्रिय छात्रों, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो राइका चरवाहा जनजाति है वो कहाँ मिलती है? राजस्थान में। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बता दी है, राइका बता दिया आपने। और बंजारा पूछ लिया जाए कि बंजारा जनजाति का मूल स्थान कहाँ है? वो है आपका राजस्थान में। बंजारा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? राजस्थान में। अब मेरे बच्चों, कभी प्रश्न ऐसा बन जाए कि भाबर किसे कहते हैं, यह एक दो बार मेरे बच्चों पेपर में पूछा गया है, 3 नंबर में भी आएगा कि भाबर किसे कहते हैं। तो गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में, किस इलाके में? गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से, फिर आपको क्या लिखना है? पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास का सूखा जंगल भाबर कहलाता है। प्रिय छात्रों, अब आपसे पूछ सकते हैं कि एक देश है, उस देश का नाम है, पहले आपको इतना बता देते हैं कि जो चरवाहा जनजातियां हैं
उनके लिए चराई का क्षेत्रफल कम बचा है। माने चराई का क्षेत्र कम बचा है, माने जो चरवाहा जातियां हैं पहले अपने इधर आते थे, अब क्या है इनको अब खेते नहीं मिलते चराने के लिए। तो ऐसा मेरे बच्चों किस कारण से हुआ है? ठीक है, तो देखो सरकार ने क्या कर दिए, पार्क बना दिए, कोई जंगल है उसका पार्क बना दिया। फिर कृषि का विस्तार कर दिया, कृषि का विस्तार माने जो लोग हैं अब वो खेती करने लगे, तो चरवाहा जातियां जो हैं चराने के लिए अब कम ही मिलती हैं। आज से 20 साल पहले प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में ये चरवाहा जातियां मेरे बच्चों आती थी। अब एक देश है मेरे बच्चों तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया। पेपर में प्रश्न पूछते हैं कि तंजानिया को पहले किस नाम से पुकारते थे। तो तंजानिया को पहले पुकारते थे टंगानिका, यहीं से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। तो तंजानिया को पहले टंगानिका के नाम से पुकारते थे। अब तंजानिया के बारे में हम क्यों बता रहे हैं? तो तंजानिया में एक पार्क है सेरेगेंटी। तंजानिया में कौन सा पार्क है वो पूछा जाता है कि सेरेगेंटी पार्क कहाँ है? तंजानिया में है। तंजानिया को पहले किस नाम से जानते थे? टंगानिका नाम से मेरे बच्चों जानते थे। किस नाम से जानते थे? टंगानिका नाम से जानते थे। तो ये सेरेगेंटी पार्क किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया। किसने बनाया ये पार्क? अंग्रेज़ों ने बनाया। ठीक है, तो पेपर में प्रश्न बन जाता है कि तंजानिया का सेरेगेंटी जो पार्क है किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने बनाया। दोबारा से वही प्रश्न एक आपको हम समझाना चाहते हैं कि काफिला क्या है। वैसे तो आप जानते हैं काफिला, तो मेरे बच्चों समझो काफिला क्या है। माने चरवाहा जातियों का, कौन जातियों का? चरवाहा जातियों का मौसमी आवागमन, मौसमी भ्रमण, कुछ भी लिख सकते हैं मेरे बच्चों, मौसमी भ्रमण, कुछ भी पेपर में लिखा आ जाए, मौसमी भ्रमण काफिला कहलाता। क्या कहलाता है? मौसमी भ्रमण काफिला कहलाता। तो मेरे बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब मेरे बच्चों आपको ये बहुत जानना जरूरी है, मौसमी भ्रमण मध्य अपने देश में कौन कौन सी जातियाँ मौसमी भ्रमण में निकल आती हैं। तो एक तो गुज्जर बकरवाल, कौन सी? गुज्जर बकरवाल, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है आपका। ठीक, गुज्जर बकरवाल। वह हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति, कौन सी? गद्दी, हिमाचल की गद्दी जाति। ठीक है, जो मौसमी भ्रमण पर निकल जाती है। ठीक है, तब इसको क्या नाम पुकारते हैं अपन? काफिला। किसका काफिला आ गया? गुज्जर बकरवाल का काफिला आ गया, गद्दी जाति का काफिला आ गया। तो मेरे बच्चों इतनी जानकारी आपको समझ में आई है। आशा करते हैं आपको हमारी बात समझ में आई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।